सेंटर होशियारपुर। तिलक लगाने के बारे में बहुत सी शास्त्रों में लिखा गया है कि तिलक क्यों लगाना चाहिए और किस चीज़ का लगाना चाहिए तिलक। मगर लाल किताब में भी तिलक का जिक्र कई जगह पर आया है, मगर स्पेसिफिक किन ग्रहों के कारण, किन ग्रहों को अच्छा करने के लिए हमें तिलक लगाना चाहिए। तो माथे पर तिलक लगाने के बारे में लाल किताब में कई ग्रहों को ठीक फल प्राप्त करने के लिए बताया गया है। कुमकुम का, केसर का, चंदन का और सफ़ेद चंदन, लाल चंदन और भस्मों का तिलक भी कई जगह पर जिक्र आता है। मगर लाल किताब में स्पेसिफिकली दो तरह के तिलक का वर्णन है ज़्यादा, वो मैं बताता हूँ आपको। पुराने शास्त्रों में अगर ये देखा जाए तो हिंदू परंपराओं में सिर पर, मस्तक पर, गले पर, हृदय पर, दोनों बाजू और नाभि और पीठ, दोनों बगलों पर, शरीर के कुल 12 स्थानों में तिलक लगाने की बात की गई है। विष्णु संहिता में तिलक किस उंगली से लगाना चाहिए यह जिक्र आता है। शुभ तिलक कब काम करेगा और वैदिक कार्य में जो किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए या किस कार्य के लिए किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। तो शुभ और वैदिक कार्य में अनामिका से कहते हैं, पितृ कार्य में मध्यमा से कहते हैं और ऋषि कार्य में कनिष्ठ का उंगली और तांत्रिक क्रियाओं में प्रथम यानी तर्जनी उंगली से तिलक लगाने की बात की गई है। तो कुमकुम, हल्दी और चूना मिलाकर जो बना होता है तो उसका भी आज्ञा चक्कर कहते हैं। यहाँ पर जो दोनों आँखों के बीच में स्थान है ऊपर वाला, तो इसको आज्ञा चक्कर का भी कहा जाता है कि उसकी शुद्धि के लिए तिलक लगाया जाता है। मगर लाल किताब में स्पेशल इनको किसी खास ग्रह के साथ जोड़ा गया है, वो मैं अभी जिक्र करता हूँ उसका। कि केसर का तिलक कहते हैं दिमाग को ठंडा और शीतल रखता है, चंदन का मानसिक शांति, और भस्म जो है वो वैराग्य और विषाणुओं को नष्ट करता है। तो इसको तिलक लगाने में पापों को कहते हैं नष्ट हो जाते हैं, लक्ष्मी प्राप्त होती है और संकटों से बचाव होता है। सोमवार को शिवजी महाराज का तिलक की बात की गई है सफ़ेद चंदन से, और इसी तरह से उससे मन की शांति भी होती है। मंगलवार को सिंदूर से, बुधवार को सिंदूर तेल न मिला हो तो, और इसी तरह से गुरुवार को भी पीला थोड़ा सा जिसका रंग हो जाए सफ़ेद चंदन में अगर केसर मिला लिया जाए तो ऐसी बातें। शुक्रवार में लक्ष्मी जी का दिन और लाल चंदन शनि का जो है वो शनिवार को भस्म का भी और तेल का भी तिल कई बारी बताया जाता है। तो इसमें सबसे पहले देवता जो हैं उनके अलग अलग जो हैं वो तिलक हैं। तो संडे को कौन सा तिलक लगाना है, मंडे को कौन सा लगाना है, ये सारी चीज़ें इन शास्त्रों में लिखी गई हैं। तो तिलक लगाते हुए इसका एक मंत्र भी बोलते हैं, केशवानंदन गोविंदाय वाराहे परशोत्तम। तो मंत्र भी बोला जाता है ये पूरा। तो इसमें तिलक लगाने के लिए बताया गया है। मगर लाल किताब में स्पेसिफिकली बरगद की जड़ के दूध का तिलक का जिक्र आया है और केसर के तिलक का जिक्र आया है। केसर गुरु को डिनोट करता है और बरगद का दूध जो है चंद्रमा को भी डिनोट करता है और शनि को भी डिनोट कर सकता है। उसका कारण ये है कि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो काल पुरुष में क्या है कि सबसे पहले मेष राशि आ जाती है। मेष राशि में क्या है कि मस्तक को गिना जाता है, मेष राशि मस्तक को गिना जाता है। इसलिए मस्तक पर तिलक को जो बृहस्पति की राशि बनती है उस पर लगाया जाता है। अमूमन ज़्यादातर तिलक से ब्रेन में कहते हैं कि हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, उनमें बैलेंस बना रहता है। जैसे सेरोटोनिन और बेटा एंडोरफिन, मतलब एंडोरफिन का जो है वो उसमें से तेजी आती है निकलने में, और वो क्या करता है संतुलित तरीके से निकलता है, जिससे उदासी दूर होती है, मन में उत्साह जागता है। त्रिकुटी पर तिलक लगाने से क्या होता है कि इस चीज़ की शुद्धि होती है। क्योंकि अगर ब्रेन को देखें तो ऊपर हाइपोथैलेमस है सिस्टम, और नीचे जो है इसके जो दो सेरोटोनिन और
बेटा एंडोर्फिन जो हार्मोन्स निकलते हैं, कहते हैं कि तिलक लगाने से उनको जो है बैलेंस हो जाता है उनका निकलने में, और वो ना ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं ना कम मात्रा में निकलते हैं। अगर कम मात्रा में ये दोनों ही हार्मोन्स निकलें तो इंसान को नींद नहीं आती, उदासी बहुत हो जाती है और डिप्रेशन भी हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जहमत बीमारी से दूर बचने के लिए सबसे पहले बड़ के पेड़ की जड़ की बात कहाँ की गई है। शनि अगर किसी का पहले घर में हो और 7वां घर और 10वां घर खाली हो बिल्कुल, तब भी बताया गया है कि बड़ के पेड़ की जड़ के दूध से हमें तिलक करना चाहिए। और दूसरा, अगर केतु 2 खाना में हो तो त्रिकोण तिलक की बात की गई है कि उसमें त्रिकोण तिलक जो है लगाया जाए। बृहस्पति 10 में हो किसी के तो तब भी केसर के तिलक के बात की गई है कि गुरु जो है 10 में नीच का हो जाता है, और जो जो वो इंसान नेकी भी करे तो उसकी गरीबी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि 10वां घर शनि का है। शनि नहीं चाहता भी बहुत ज़्यादा वो सात्विक हो जाए, तो इसलिए पिता द्वारा भी छोड़ी हुई, कहते हैं, दौलत का लाभ नहीं मिलता अगर बृहस्पति 10 में नीच का फल पूरा दे रहा हो। तो इस मंदे असर को दूर करने के लिए माथे या पगड़ी पर उसने कहा है कि केसर का तिलक लगाना जो है वो मददगार होगा। इसी तरह राहु 9 में भी एक बात आती है कि भाई तिलक लगाने से तिलक केसर का लगा लेना चाहिए, सोना धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि सोना भी बृहस्पति की चीज़ है। इसी तरह से बुध 12 में भी एक जगह आया है कि बेजोड़ छल्ले के साथ साथ हमें तिलक भी केसर का या सोना धारण करना चाहिए, जिससे कि हमें लाभ होगा। इसलिए लाल किताब में स्पेसिफिकली बड़ और बरगद की जड़ के दूध का तिलक लगाने की बात कही गई है, चाहे वर्षफल में आए चाहे अपना आपकी मेन कुंडली में हो। इसलिए बरगद के पेड़ की जड़ का दूध, उसमें उसके बहुत से साइंटिफिक भी प्रूव हो चुके हैं, उसके जो फ़ायदे हैं कि इसका दूध से ताकत भी बढ़ती है। कोई कहता है पतासे में खाते हैं, उसके पत्तों का भी दूध होता है, उसकी जड़ जो लटकी होती है उसमें भी दूध होता है, एक जड़ जो नीचे होती है उसमें भी दूध होता है, तो उसको लगाने की बात इसमें कही गई है। सत श्री अकाल।